बहुत गई तोड़ी बची पल पल बीती जाए रे, पल भर के कारण कहीं कलंक नहीं लग जाए रे। राजा के दरबार में आज नृत्य का आयोजन रखा गया है। नृत्यांगनाएं नृत्य प्रस्तुत करती है। रात्रि का चौथा पहर हो चुका है। तबला वादक को नींद का हल्का सा ही झोंका आता है। नृत्यांगना देखती है कि कहीं इसको नींद ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा आयोजन बिगड़ जाएगा, विफल हो जाएगा, और विफल अगर हो गया तो ये राजा सुबह हमें हो सकता है मौत की सजा सुना दे। नृत्यांगना डरती हुई ये दोहा बोलती है, बहुत गई तोड़ी बची पल पल बीती जाए रे, पल भर के कारण कहीं कलंक नहीं लग जाए। ये दोहा सुनकर राजा के बाजू में उनका पुत्र 40 वर्ष की उम्र का बैठा हुआ है। जैसे ये दोहा सुनता है, पुत्र अपने सारे जेवर उतारता है और नृत्यांगना को प्रस्तुत कर देता है। राजा ये अचंभा देखता है कि पुत्र को क्या हुआ, इतने सारे जेवर क्यों न्यौछावर कर दिए। पुत्र से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसमें आपने अपने सारे जेवर नृत्यांगना को प्रस्तुत कर दिए। पुत्र बोलता है कि पिताजी 40 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ कि अब आपको समझ में आए, अब आपको समझ में आए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब आप मुझे राज तिलक कराएंगे, कब कराएंगे आपको समझ में नहीं आ रहा था। मैंने विचार कर लिया था कि प्रातः होते ही आपका कत्ल करवाकर इस राजगद्दी पे मैं बैठूंगा, लेकिन इस नृत्यांगना के इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। बहुत गई तोड़ी बची पल पल बीती जाए रे, पल भर के कारण कहीं कलंक नहीं लग जाए। अर्थात मैंने अपना निर्णय बदल दिया कि बहुत गई, 40 वर्ष मेरी उम्र निकल गई, अब 40 वर्ष के बाद क्या करूंगा, राजपाट का सब छोड़ के मैं अब वनवासी होना चाह रहा था, इसलिए मैंने अपने सारे जेवर इसको न्यौछावर कर दिए। थैंक यू, धन्यवाद।